हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रो लर्न में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नंबर यानी कि वचन। हमारा ग्रामर का सेशन चल रहा है जिसमें हम लोग आज नंबर देखने वाले हैं, वचन। ठीक है, इनका मैं पूरी तरह से सिंगुलर टू प्लुरल बनाने के लिए सिखाऊंगा और इनके बारे में पूरे डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। ठीक है, हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन हम लोग इस वीडियो के बाद कभी भी प्लुरल या सिंगुलर में कभी भी मिस्टेक करने वाले नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरू से अंत तक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, नाउन को दो नंबर में बांटा गया है। ठीक है, एक है सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लुरल नंबर। नंबर मीन्स वचन। ठीक है, सिंगुलर नंबर का मतलब एक वचन और प्लुरल नंबर का मतलब बहुवचन। ठीक है, अब देखिए सिंगुलर नंबर होता क्या है। ठीक, मैंने इसका अंग्रेजी में भी परिभाषा लिखा है और हिंदी में भी परिभाषा लिखा है। तो हम लोग पहले डिफिनेशन देखने वाले हैं हिंदी में, जिसमें है सिंगुलर नंबर जिस नंबर से एक प्राणी या वस्तु का बोध हो। ठीक है, यानी एक वस्तु के लिए हम लोग सिंगुलर नंबर का प्रयोग करते हैं, जैसे काउ, डॉग, मैन, पेन, कार, इटीसी। यानी जिससे सिर्फ एक वस्तु का बोध हो। ठीक, पेन बोल रहे हैं तो हम लोग सिर्फ एक पेन के बारे में बात कर रहे हैं, एक गाय के बारे में बात कर रहे हैं, एक डॉग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे देखने वाले हैं अंग्रेजी में इसका परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा इंग्लिश परिभाषा है। डेफिनेशन है सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और वन थिंग। सिंगुलर नंबर एक व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है। ठीक है, सिंगुलर नंबर क्या करता है, सिर्फ एक व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चल करके हम लोग इसका टेस्ट भी मारेंगे कि हमने कितना सीखा है। ठीक है, तो चलिए लास्ट में हम लोग टेस्ट भी देने वाले हैं सिंगुलर टू प्लुरल बनाने के लिए। तो अभी हमारा प्लुरल नंबर आएगा। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग प्लुरल नंबर का परिभाषा। प्लुरल नंबर होता क्या है, जिस नंबर से एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो। ठीक है, यानी एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो, वह होता है हमारा प्लुरल नंबर। दो या दो से अधिक वस्तुओं के लिए प्लुरल नंबर का यूज होता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं काउज, यानी कि एक से अधिक गाय। ठीक है, बहुत सारी गायें। डॉग्स, मैन, बॉयज, पेन्स। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लुरल नंबर। ठीक, तो आपको इतना समझने में कोई भी कठिनाई नहीं हुई होगी, हमें पता है। ठीक, इतना तो बेसिक हो गया। ठीक, अब हम लोग देखने वाले हैं इसका अंग्रेजी डेफिनेशन। ठीक है, प्लुरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और वन थिंग। यानी कि प्लुरल नंबर जो है यह दर्शाता है, डिनोट करता है कि अधिक वस्तुएं, एक से अधिक वस्तुएं, मोर देन वन पर्सन और वन थिंग, यानी एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाता है। चलिए अब हम लोग इसमें दो नोट्स हैं, हम लोग इस नोट को देखेंगे और इस नोट का मतलब समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये पहला नोट है हमारा काउंटेबल नाउन्स, यानी कि गणनीय संख्या जिसको हम लोग गिन सकते हैं। ठीक, उसका ही सिर्फ प्लुरल फॉर्म होगा। ठीक है, जिसको हम गिन पाएंगे उसका ही तो प्लुरल होगा, बाकी किसी का प्लुरल नहीं होगा। जैसे हम लोग पेन को गिन पाते हैं तो पेन्स लगाते हैं, मार्कर को गिन पाते हैं मार्कर्स लगाते हैं, काउ को गिन पाते हैं काउज लगाते हैं। ठीक है, बॉय को गिन पाते हैं बॉयज लगाते हैं। ठीक, इस तरह से हमारा प्लुरल बनाया जाता है सिर्फ काउंटेबल नाउन का। ठीक है, और काउंटेबल नाउन का मतलब होता है गणनीय संख्या, यानी जिसको हम लोग गिन सकते हैं, गणनीय संज्ञा। ठीक है, अब है नोट में हमारा दूसरा नोट है प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के प्लुरल फॉर्म्स नहीं होते हैं। जैसे राम है प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो राम का प्लुरल हम लोग नहीं कर सकते हैं, राम्स नहीं कर सकते हैं, वो होगा हमारा एपोस्ट्रोफी एस के रूप में होगा, जो कि इसमें आता ही नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, नाप तोल सकते हैं। जैसे मिल्क, तो हम लोग दूध में तो मिल्क्स नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर का प्लुरल नंबर नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं सिंगुलर टू प्लुरल बनाने के नियम, क्योंकि हम लोग सिंगुलर और प्लुरल को समझ चुके हैं, एक वचन और बहुवचन क्या होता है हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग सिंगुलर से प्लुरल बनाने के कुछ नियम देखेंगे, रूल देखेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा पहला रूल आता है प्रायः सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला नियम है नॉर्मली हम लोग एस लगा करके प्लुरल बनाते हैं, जैसे बॉय का बॉयज। ठीक है, पेन का पेन्स, ट्री का ट्रीज, हाउस का हाउसेज। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल जब हम लोग एस लगा करके प्लुरल बनाते हैं। ठीक है, तो दूसरा रूल हम लोग देखने वाले हैं, दूसरे रूल में क्या आता है। देखिए, दूसरा रूल है हमारा जिस सिंगुलर नाउन के अंत में सी एच, एस एच, डबल एस, एस या एक्स रहता है उसमें ई एस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग देख सकते हैं बेंच। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे लास्ट का सी एच, लास्ट में क्या है सी एच, यानी कि बेंच, बेंच के लास्ट में क्या है सी एच। तो हम लोगों को पता है कि बेंच के लास्ट में अगर सी एच है तो उसमें क्या जोड़ा जाता है
ई एस जोड़ा जाता है। यहाँ हम लोग लिख चुके हैं, देख चुके हैं BNCHES, ठीक है। तो इस CH को देखेंगे और ES जोड़ देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं गैस, ठीक, सिंगल एस, एक एस के लिए भी हम लोग क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं, ठीक है, सॉरी GASES। अब देखिए एस, डबल एस है, तो यहाँ पे हमारे रूल में भी डबल एस है, ठीक है। तो डबल एस है तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ES जोड़ने वाले हैं, तो हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। अब ब्रांच है तो इसका भी हम लोग बना सकते हैं। फॉक्स है तो लास्ट में एक्स देखेंगे हम लोग, और क्या बनाएंगे, फॉक्सेज, ठीक है। हम लोग एक्सेप्शन देख लेते हैं अपवाद, जिसमें क की मात्रा आती है, जैसे एस्टोमैक को आता है, मोनार्क को आता है, तो इसमें सिर्फ हम लोग एक्सेप्शन है यह, इसमें एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। बाकी जो भी है उसमें हम लोग ES जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगला रूल देखने वाले हैं, रूल नंबर 3 है, जब नाउन के अंत में वाई रहे और वाई से पहले कोई वोवेल रहे, ठीक है, यानी कि नाउन के अंत में, ठीक, देखेंगे नाउन के अंत में वाई है और वाई से पहले अगर कोई वोवेल रहे तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। देखिए वाई है लास्ट में और वाई से पहले वोवेल लेटर है जो कि ओ है, ठीक है। वाई से पहले अगर कोई वोवेल लेटर रहता है तो सिर्फ हम लोग एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। देख लिए एस बन गया, एस जोड़े प्लूरल बन गया। देखिए बे मीन्स होता है खाड़ी, ठीक है, तो BAYS बेज, ठीक है। वे WAY, देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्या है, ए है जो कि क्या है, ए है वोवेल, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए WAYS लगाएंगे। की ई को देखें हम लोग वोवेल है और लास्ट में वाई है, तो इसका क्या रूल है, KEYS, ठीक है। देखिए अब हम लोग अगला रूल देखने वाले हैं इसी में, कि जब नाउन के अंत में वाई रहता है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है तो वाई को हटा करके हम लोग IES जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। किस तरह से बनाते हैं अब हम लोग देखने वाले हैं। देखिए बेबी, ठीक है, लास्ट में वाई है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर है, वाई है लास्ट में और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर है, तो उस कॉन्सोनेंट लेटर को हम लोग देखेंगे और क्या करेंगे, वाई को हटा करके IES जोड़ देंगे, ठीक है। IES जोड़ दिए तो यह हमारा प्लूरल बन गया। यह रूल आपको थोड़ा सा याद रखना है और थोड़ा सा समझ भी लेना है, ठीक है। जैसे देखिए CIT, ठीक है, टी हम लोग देख लिए जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है और उसके बाद वह है तो कॉन्सोनेंट रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, IES जोड़ देते हैं वाई को हटा करके। देखिए यहाँ पे हमने वाई नहीं लिया है, ठीक है। आर्मी, अब हम लोग क्या करेंगे, ARM तक तो लिखेंगे लेकिन वाई को नहीं लेंगे, ठीक है, ARMIES, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आता होगा तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हमने नहीं समझा, तो मैं फिर से बताने का कोशिश करूँगा, ठीक है। अब हम लोग अगला रूल देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए रूल नंबर 5 है, रूल नंबर हमारा 5 आ जाता है यहाँ पर, कि जब नाउन के अंत में ओ रहे और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तब ES जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि जब नाउन रहता है और नाउन से पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है, ठीक है, नाउन है और नाउन से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो हम लोगों को क्या पता है कि हम लोग ES जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, HEROES, ठीक है। हीरोज समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या जोड़े इसमें, सिर्फ ES जोड़ दिए। अब देखिए मैंगोज, ठीक है, टोमेटोज, ठीक है, पोटैटो, तो हम लोग क्या जोड़े, सिंपली ES जोड़ करके प्लूरल बनाए। अब देखिए इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है जिसमें हम लोग फोटो को ले लेते हैं जिसमें सिर्फ एस लगता है लास्ट में, और पियानो लेते हैं, ठीक है, उसमें भी सिर्फ एस लगता है। 2 अपवाद है जो कि हमें याद रखना होगा, ठीक है। अगला रूल हम लोग देखने वाले हैं, जब नाउन के अंत में ओ रहता है तथा ओ से पहले कोई वोवेल लेटर रहता है तब हम लोग सिर्फ एस जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए जैसे रेडियो, DIO, ठीक है, सिर्फ एस जोड़ना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं नाउन से जो लास्ट वाला लेटर है ओ और उससे पहले हमारा वोवेल आता है, ठीक है, तो सिर्फ एस जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे। जैसे बैम्बू, एस, ठीक है, डबल ओ रहने दिए और हम लोग एस जोड़ दिए सिर्फ, ठीक है। कुक्कू, यानी जब लास्ट में ओ रहे और ओ से पहले वोवेल लेटर, देखिए ओ है और ओ से पहले वोवेल, ओ है ओ से पहले वोवेल, ओ है ओ से पहले वोवेल लेटर है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा वोवेल लेटर कौन कौन सा है, AEIOU, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट रूल देखने वाले हैं, जब नाउन के अंत में F रहता है या FE रहता है, ठीक है, F या FE रहे तो हम लोग क्या करते हैं, F या FE को हटा करके, ठीक, उसको बिल्कुल गायब करके VES जोड़ देते हैं, ठीक है। हम लोग देखने वाले हैं अब
एफ को हम लोग हटा देंगे, WIVES, ठीक है। एफ या FE जो भी रहे उसको हम लोग हटा के VES छोड़ देते हैं। नाइफ, KNIVES, ठीक है। एफ को यहाँ से हटा दिया, FE को हटा दिए और VES जोड़ दिए। थिप, THIE, एफ को हटाएंगे हम लोग, एफ को डिलीट किए, VES जोड़ दिए, THIEVES, ठीक है। थीप्स, लीफ, LEA, एफ को हटा के हम लोग क्या करेंगे, VES जोड़ देंगे। अब देखिए इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे प्रूफ, PROOF, तो इसमें सिर्फ S लग जाता है, इसमें भी S लगता है और इसमें भी S, ठीक। प्रूफ, रूट और चिप, ठीक है, इन सभी में सिर्फ S लगता है। चलिए रूफ, अब हम लोग अगला देखने वाले हैं रूल नंबर 8, जो कि कहता है कुछ नाउन के आंतरिक वोवेल्स को परिवर्तित करके हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। यानी कि इसके अंदर, इसके बीच में जो वोवेल है उनको हम लोग क्या करेंगे, परिवर्तित कर देंगे, उसमें परिवर्तन लाएंगे और उसको क्या करेंगे, हम लोग प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे। जैसे मैन है तो मैन का प्लूरल हमें पता है कि MEN होता है, जो ए था वह E बन गया, ठीक है। फुट, फुट का हम लोग जानते हैं FEET, फिट। टूथ का TEETH, टीथ। गुज का GEESE, गुज मिस होता है हंस, ठीक है। और ये हंस बहुत सारे हंस को दर्शाता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसको आंतरिक परिवर्तन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका प्लूरल बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट रूल, जो कि है 9वां रूल, और ये है 9th रूल में आता है कुछ नाउन्स के अंत में EN जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। जैसे ऑक्स है, OXEN, ठीक है, सिर्फ हमें EN जोड़ देना है, प्लूरल बन जाएगा। चाइल्ड, CHILDREN, ठीक है, EN हम लोग लास्ट में जोड़ दिए तो हमारा प्लूरल प्राप्त हो गया, ठीक है। 10वां है कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल उनके मुख्य शब्द को प्लूरल बनाने से होता है, ठीक है। कंपाउंड नाउन मीन्स जिन नाउन में एक से अधिक जुड़ा हुआ हो, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं सन इन लव, ठीक है, इसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग सिंपली करेंगे सन्स इन लव, यानी कि इसमें मेन शब्द था सन, ठीक, इसको प्लूरल बना दिए स्टेपसन, इसमें भी S लगा दिए, ठीक है। बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड नाउन में एक जो मुख्य शब्द होता है उसको परिवर्तित कर देते हैं। देखिए अब हमारा है कुछ नाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही होते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं शिप हो, डियर हो, पुलिस हो, इनिंग्स हो, सीरीज, इसके अलावा भी बहुत सारा है, ठीक है, जिसको हम लोग देखने से ही हमें पता चल जाता है कि इसका प्लूरल बनेगा ही नहीं, ठीक है। इसका सिंगुलर और प्लूरल क्या होगा, समान ही होगा। तो कुछ नाउन ऐसे भी हैं जिसका प्लूरल फॉर्म में ही यूज होता है, ठीक है, वह हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। जैसे आर्म्स, रिचेज, सीजर्स, स्पेक्टल्स, ठीक है, यानी कि ये हमारा भिक्षा हो गया, रिचेज धन हो गया, सीजर्स कैंची हो गया, स्पेक्टल्स, ये सभी क्या होता है कि सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही यूज किया जाता है, ठीक है। अगला हम लोग देखने वाले हैं कुछ नाउन सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। जैसे पोइट्री, सीनरी, टी, कॉफ़ी, मनी, म्यूजिक, फिजिक्स, ETC, ठीक है। तो पोइट्री कविता हो या स्केनरी हो प्राकृतिक दृश्य, चाय, कॉफ़ी, मनी, कुछ भी हो, इसका सिर्फ हम लोग प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। किस तरह से, प्लूरल कभी नहीं बनता है इसका, यह सिंगुलर ही होता है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाता है। देखिए कुछ नाउन देखने में तो सिंगुलर लगता है परंतु वह वास्तव में प्लूरल होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं चिल्ड्रेन हो गया, पीपल हो गया, पब्लिक, ये सभी देखने में हमें लग रहा है कि यह सिंगुलर है लेकिन वास्तव में यह क्या है, प्लूरल, ठीक है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम लोग इस रूल को कंटिन्यू रख सके और नए नए वीडियो प्रोवाइड कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।